Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and Saraswati School of Commerce Nizampura, वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड 12th में अकाउंटेंसी पार्ट सेकंड चैप्टर नंबर 3। लास्ट लेक्चर था लेक्चर नंबर 7, जिसमें हमने किया एग्जाम्पल नंबर 9, जिसमें था प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। आज अगेन नया एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 10। देखिए, आपके लिए 9th 10th मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ योर एग्जामिनेशन। अगेन मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ पूरा स्टेटमेंट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आने वाला है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ओनली एंड ओनली आपको याद रखना है सेल्स। जब भी आपको सेल्स दिखाई दे, आपको यहाँ पे लिखना है। अदर इनकम में रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, बैड डेब्ट्स रिकवर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टोटल, ये दोनों का टोटल रेवेन्यू। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में ओनली वन आइटम इज देयर, परचेसेस। चेंज इन स्टॉक में क्या लिखना है? यदि एग्जांपल में डायरेक्ट चेंज इन स्टॉक दिया है तो आपको यहाँ पे लिखना है। यदि ओपनिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है, तो ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक आपको करना है माइनस, जो भी फिगर आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। एम्प्लॉय बेनिफिट में दो आइटम ही आपको याद रखनी है 12th के लिए, सैलरी एंड वेजेस। दो में से एक हो तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यदि दोनों है तो सैलरी प्लस वेजेस, दोनों का टोटल आपको यहाँ पे लिखना है। फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का डेबिट बैलेंस या तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपको लिखना है यहाँ पे। डेप्रिसिएशन, वो तो डेप्रिसिएशन देते ही है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपको यहाँ पे लिखना है। अदर एक्सपेंसेस में ऑफिस एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंस का दूसरा नाम है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंस का दूसरा नाम है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। आपको लिखना है यहाँ पे टोटल ऑफ एक्सपेंस, टोटल ऑफ इनकम। इनकम में से आपको एक्सपेंस करना है लेस। जो भी फिगर आपको मिलेगा इट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से लेस करना है आपको टैक्सेशन प्रोविजन। यदि है तो, नहीं है तो जीरो, तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे आएगा वो आपको लिखना है रिजर्व्स एंड सरप्लस में। बैलेंस शीट में देखिए, शेयर कैपिटल में आपको 12th के लिए एक ही याद रखना है, इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे लिखेंगे हम इक्विटी शेयर कैपिटल। रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस। तीन चीज आपको याद रखनी है। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट लॉस बैलेंस। या तो यहाँ पे जो प्रॉफिट लॉस पीएटी मींस प्रॉफिट लॉस का ये बैलेंस, ये भी आपको यहाँ पे लिखना है। टोटल दोनों का आउटर बॉडी। नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में देयर आर 3 आइटम्स, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट एंड थर्ड वन इज ए बैंक लोन। अदर नॉन करंट लायबिलिटीज में कुछ आने वाला नहीं है। यदि है अदर नॉन करंट लायबिलिटीज होगा तो आपको यहाँ पे लिखना है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेजुएटी फंड, एनी अदर फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय आपको लिखना है यहाँ पे। सो करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओवरड्राफ्ट एंड टेम्पररी लोन। ट्रेड पेएबल में बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर्स। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में टैक्सेशन प्रोविजन या तो प्रपोज्ड डिविडेंड। अदर करंट लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। दो चीज आ सकती है। टोटल आउटर कॉलम लिखना है। ये आपका लायबिलिटी साइड का टोटल यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ से एसेट हम स्टार्ट करेंगे। देयर आर 2 पार्ट इन एसेट। फर्स्ट वन इज ए नॉन करंट एसेट, बाद में होगा करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में फर्स्ट है फिक्स एसेट, इसमें टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट में क्या आ सकता है? लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सर, व्हीकल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनटेंजिबल एसेट में गुडविल, पैटर्न, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, फ्रेंचाइजीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनटेंजिबल एसेट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, डिबेंचर, बट मोर देन 12 मंथ। तो यहाँ पे लिखे यदि इन्वेस्टमेंट इन शेयर डिबेंचर है लेस देन 12 मंथ है तो आपको यहाँ पे लिखना है करंट इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में सिक्योरिटी डिपॉजिट में टेलीफोन डिपॉजिट या तो इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट या तो कस्टम डिपॉजिट। लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस। ओवर एंड अबव लोन टू एम्प्लॉय, ये
भी हम यहाँ पे लिखेंगे। अदर नॉन करंट एसेट में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इफ इट इज रिटर्न ऑफ आफ्टर 12 मंथ, तो यहाँ पे इफ इट इज रिटर्न ऑफ विदिन 12 मंथ, तो आपको लिखना है यहाँ। इसके बाद है करंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट इन शेयर, डिबेंचर, मार्केटेबल सिक्योरिटी, मगर शॉर्ट टर्म के लिए हो तो आपको यहाँ पे लिखना है। इन्वेंटरीज में क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस में लोन एंड एडवांसेस टू एम्प्लॉय, एडवांसेस टू सप्लायर, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। अदर करंट एसेट में प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस है, यहाँ पे लिखेंगे। इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम, दैट इज इनकम रिसीवेबल, ये भी हम यहाँ पे लिखेंगे। ओवर एंड अबव जो यहाँ पे मैंने बोला था वो चीज यहाँ पे आ सकती है। सपोज डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इफ इट इज रिटर्न ऑफ विदिन 12 मंथ, इफ इट इज रिटर्न ऑफ आफ्टर 12 मंथ, तो यहाँ पे आपको लिखना है। ये है आपका प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट का परफॉर्मेंस। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर करना है आज, पेज नंबर 152 पे देखिए, पेज नंबर 152, एग्जाम्पल नंबर 10। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ पार्थ लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 17। फर्स्ट दिया है आपको सेल्स, अब तो याद होना चाहिए सेल्स हम कहाँ पे लिखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के सामने। एम्प्लॉय बेनिफिट डायरेक्ट दिया है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये रहा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, यहाँ पे हम लिखेंगे। इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज डायरेक्ट दिया है बैलेंस शीट में, ये रहा आपका इन्वेंटरीज, यहाँ पे लिखेंगे। फाइनेंस कॉस्ट डायरेक्ट दिया है, फाइनेंस कॉस्ट आपको इंटरेस्ट ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, फाइनेंस कॉस्ट दिया है तो उसके सामने आपको लिखना है। सिक्योरिटी प्रीमियम, ये आपके लिए नया पॉइंट है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सरप्लस है, मगर प्रॉफिट लॉस भी बनाना है तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो भी रिजर्व सरप्लस में आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम भी हम यहाँ पे, तो दोनों का टोटल करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट वन, सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद फिक्स एसेट, टेंजिबल लिखा है, देखो टेंजिबल एसेट, तो टेंजिबल एसेट के सामने। नेक्स्ट वन, ट्रेड पेएबल डायरेक्ट दिया है, ट्रेड पेएबल देखो बैलेंस शीट में है ट्रेड पेएबल, यदि क्रेडिटर्स है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मेरे को यहाँ पे लिखना है। ट्रेड पेएबल डायरेक्ट दिया है तो ट्रेड पेएबल के सामने आपको लिखना है। इक्विटी शेयर कैपिटल, ये रहा शेयर कैपिटल के सामने आपको लिखना है। नेक्स्ट वन, ट्रेड रिसीवेबल डायरेक्ट दिया है, ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल के सामने आपको लिखना है सिर्फ अमाउंट। अदर इनकम, ये रही अदर इनकम, तो अदर इनकम के सामने आपको लिखना है 30,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग डायरेक्ट दिया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग को लॉन्ग टर्म बोरोइंग के सामने। कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के सामने लिखना है आपको कैश एंड बैंक बैलेंस। नेक्स्ट वन दिया है डेप्रिसिएशन, कहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन, ये रहा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये रहा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के सामने, परचेज होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा या तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम होगा। नेक्स्ट वन, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिखा है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे देखिए ये रहा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के सामने आपको लिखना है ठीक है। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी for the year ended 31st March 17 as per schedule 3rd of Companies Act 2013। चलो करते हैं स्टार्ट, बस हो गया, कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। तो आपके लिए एक कॉन्सेप्ट नया था, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व सरप्लस में आपको लिखना है और यहाँ जो भी डिफरेंस होगा वो भी लिखना है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम पहले इनर कॉलम, दोनों का टोटल करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट वन दिया है आपको सेल्स 11,25,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के सामने 1125। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट के सामने लिखना है 195। नेक्स्ट वन, इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज यहाँ पे इन्वेंटरीज यानी कि क्लोजिंग स्टॉक दिया है आपको 165 है इन्वेंटरी, तो यहाँ पे लिखेंगे 165,000। नेक्स्ट वन, इन्वेंटरीज के बाद दिया है फाइनेंस कॉस्ट, ये रहा फाइनेंस कॉस्ट के सामने अमाउंट है 26,250, 26,250
नेक्स्ट वन फाइनेंस कॉस्ट के बाद सिक्योरिटी प्रीमियम, बस ये नया पॉइंट है। देखिए 60,000 प्लस में क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो लास्ट में डिफरेंस आएगा वो इसमें ऐड होगा, टोटल यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट वन सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद है फिक्स एसेट टेंजिबल, तो टेंजिबल एसेट के सामने आपको लिखना है 12 लाख। नेक्स्ट वन ट्रेड पेएबल, तो ट्रेड पेएबल के सामने अमाउंट दिया है 90,000। नेक्स्ट वन इक्विटी शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल के सामने यहाँ पे हम लिखेंगे 7,50,000। नेक्स्ट वन ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल दिया है, ट्रेड रिसीवेबल के सामने आपको लिखना है कितना है 60,000, ट्रेड रिसीवेबल अमाउंट है या 60,000। ट्रेड रिसीवेबल के बाद है अदर इनकम, ये रही अदर इनकम, कितनी है 30,000, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 30,000। इसके बाद है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये रहा आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग 525,000, 525,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बाद है कैश एंड बैंक बैलेंस, कहाँ पे लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के सामने कितना है, कैश एंड बैंक बैलेंस है 90,000, यहाँ पे लिखेंगे 9090। नेक्स्ट वन कैश एंड बैंक बैलेंस के बाद दिया है आपको डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन 33750, 33750। नेक्स्ट वन डेप्रिसिएशन के बाद दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इट इज आल्सो कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6 लाख। नेक्स्ट वन 6 लाख। नेक्स्ट वन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लिखा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के सामने टोटल ये इंटेंजिबल एसेट नहीं है, यहाँ पे भी डेस, यहाँ पे भी डेस, करंट इन्वेस्टमेंट भी डेस, यहाँ दोनों डेस पे, यहाँ पे भी बस एक ही है। ओके, अब देखिए सबसे पहले आपको कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, प्रॉफिट लॉस का टोटल ये होगा 1155, आउटर कॉलम 11,55,000। एक्सपेंस का टोटल करेंगे तो 6 लाख प्लस 195,000 प्लस 26,250 प्लस 33,750, टोटल हो जाएगा 855। 855 आपको लेस करना है 1155 में से, आपको मिलेगा 3 लाख। देखिए टैक्सेशन प्रोविजन इज नॉट गिवन यानी कि 0, तो ये 3 लाख में लिखूंगा यहाँ पे, ये 3 लाख बैलेंस शीट में आपको लेके जाना है रिजर्व्स एंड सरप्लस। 60 था, 3 लाख आ गया, टोटल हो गया 360। ये दोनों का टोटल होगा 1110, यस 11,10,000। आउटर कॉलम लिखना है आपको 11,10,000। ये देखिए 525, आउटर कॉलम 525, ये है टोटल 90,000। आउटर कॉलम लिखना है आपको 90,000। अब टोटल 1110 प्लस 90 यानी कि 12 प्लस 5 17 25, 17,25,000। एसेट का टोटल 14,10,000। आफ्टर कॉलम लिखना है आपको 14,10,000। ये टोटल होगा 165 प्लस 60 प्लस 90 150 यानी कि 3,15,000। आफ्टर कॉलम 315। ये टोटल दोनों का टोटल
14 प्लस 3 17 25 हो गया टैली आपका। ये एग्जाम्पल भी आपका हो गया खत्म। इसमें सिर्फ कोई एडजस्टमेंट नहीं था, मगर आपको बनाना था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। एग्जाम में ज्यादातर चांस या तो एग्जाम्पल नंबर 9 होगा, या तो एग्जाम्पल नंबर 10 होगा, या तो ओनली बैलेंस शीट जो एग्जाम्पल नंबर 6 है वो होगा। 3 में से कोई एक एग्जाम्पल एग्जाम में आने वाला है। ओके, यहाँ से आगे का एग्जाम्पल हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये एग्जाम्पल आपको एक बार देखो, 2 बार देखो, आपको पता चलेगा ही चलेगा। ओके, बाय बाय।